Hello everyone. Today we will going to start chapter 4 NCERT class 6 The Old Clock Shop. एक पुरानी घड़ियों की दुकान. ओल्ड शॉप कहते हैं पुरानी दुकान को. It's Christmas Eve. क्रिसमस की पूर्व संध्या. ईव कहते हैं पहले की रात, पूर्व संध्या को. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप, जो कि दुकान के बंद होने का समय था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इट स्टिल ओपन. जो रे की घड़ियों की दुकान थी, पुरानी घड़ियों की दुकान थी, वो अभी तक खुली हुई थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर्स. शॉपर्स बोलते हैं जो खरीदार होते हैं. तो दो खरीदार लेट आवर्स मतलब देरी से उनकी दुकान पे आए. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस के पूर्व संध्या की शाम. एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. एक क्रिसमस की पूर्व संध्या में लास्ट समय पे जब सारे शॉपर्स बोलते हैं जो कि खरीदार होते हैं, सभी खरीदार खरीदारी करके अपने घर जा रहे थे. थिक कहते हैं मोटी सी. थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए की साल्ट लेक सिटी में एक सफेद मोटी सी बर्फ की चादर पूरे में पड़ी हुई थी. ले ओवर मतलब पूरे में छाई हुई थी. एट द नाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. तब भी अभी तक लाइट्स वर स्टिल बर्निंग कहते हैं जल रही थी. अभी तक लाइट जल रही थी इन ओल्ड क्लॉक शॉप, जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी उसमें अभी तक लाइट जल रही थी. एज रेज इट्स ओल्ड डीफ ऑनर. डीफ कहते हैं जो कि ठीक से सुन नहीं सकता, जो बहरा होता है. और जो रेज तो थे वो ओल्ड थे, बूढ़े थे, और वो ठीक से सुन नहीं सकते थे, जो उस दुकान के ऑनर थे, जो मालिक थे उस दुकान के. वर्किंग ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. वो उस घड़ी पर काम कर रहे थे अभी तक जो उन्हें उस दिन मिली थी. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. उन्होंने अपना काम खत्म किया. फिनिश्ड मतलब खत्म करना. रे स्टूड अप. रे खड़े हुए. एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम. और अपने रूम में जाने के लिए वो मुड़े. व्हेन द कोल्ड रश ऑफ एयर. तभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका. कोल्ड रश कहते हैं ठंडी हवा, एयर कहते हैं हवा को, ठंडी हवा का झोंका. फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. वो उनके दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आया और वो जैसे ही मुड़े थे उनके पीछे उसने हिट किया, उनको ठंडी हवा का झोंका लगा. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. वो तुरंत मुड़े. टर्न मतलब तुरंत वो पीछे घूमे, मुड़े. टू मीट मिलने के लिए. मीट मतलब मिलना होता है. लास्ट मिनट शॉपर जो कि खरीदार लास्ट मिनट में आया था, आखिरी में जो खरीदार आया था उससे मिलने के लिए वो मुड़े. What his old wise eyes told him that this was not a shopper. लेकिन उनकी बूढ़ी और समझदार आंखों ने उन्हें ये बताया कि ये खरीदार नहीं है. He saw. उन्होंने देखा. Two men. दो आदमियों को उन्होंने देखा. One in his 20s. एक उसमें तो था लगभग 20 साल की उसकी उम्र होगी. एंड अदर क्लोजर टू 50. और दूसरा जो था दूसरे के एज 50 साल के आसपास होगी. द यंग कहते हैं जिसकी एज कम होती है, जो जिसकी एज 20 के आसपास जो था, 20 साल के आसपास. रिमेंड एट द डोर. वो दरवाजे पर ही रुक गया, दरवाजे पर ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. और जो ओल्ड मैन था जिसकी एज 50 साल के आसपास थी, वो काउंटर की ओर बढ़ा. रीच्ड मतलब पहुंचना. काउंटर की ओर पहुंचा और उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस कहते हैं मित्रवत व्यवहार. उसकी आंखों में कुछ भी मित्रवत टाइप का साइन नहीं था.
रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, फियर कहते हैं डर को। जो रे थे वो अपने डर को, हाइड मतलब छिपाना, वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसे जाहिर नहीं होने देना चाह रहे थे अपने डर को। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड, उन्होंने धीरे से एक नोट पैड को पुश किया काउंटर की ओर, एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, काउंटर की तरफ उन्होंने एक नोट पैड और पेंसिल को पुश किया अपने फियर, अपने डर को छिपाते हुए। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, उन्होंने अब उनके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और उन्होंने अपने कानों की तरफ पॉइंट आउट किया है, इशारा किया। एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने हेड को, अपने सर को इधर उधर हिलाया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज्ड चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, और वो जो आदमी था, क्विक लुक द सरप्राइज, एकदम से आश्चर्यचकित तरीके से उसके मैन के फेस पे कुछ चेंजेस हुआ वो नोटपैड पढ़ने के बाद, वो एकदम से उसके फेस पे चेंज आया उस नोटपैड को पढ़ने के बाद। देन टर्न, और वो मुड़ा, एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसने अपने दोस्त के पास जाकर उससे कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, जो रे थे उन्होंने उस चांस का, उस मौके का फायदा उठाते हुए, यूज चांस कहते हैं उस मौके का फायदा उठाते हुए, उन्होंने उस आदमी को और क्लोजली मतलब करीब से जाना, करीब से उसे देखा। पेइंग अटेंशन, ध्यान देते हुए, टू द शेप ऑफ अ गन, उन्होंने उसके पास एक गन देखी, एक बंदूक देखी। एंड द रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उसके राइट कोट का जो पॉकेट था उसमें उसका एक हाथ था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और ये देखकर जो रे थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एंगर बॉइल्ड, गुस्से से उबल जाना, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बट ही वाज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को शांत किया। इनर वॉइस कहते हैं उनकी आंतरिक आवाज से, कैप्ड डाउन मतलब उनके गुस्से को, उनकी आंतरिक आवाज ने उनके गुस्से को शांत किया। दैट सेड, जो जिसने की कहा कि बी स्टिल, जिस आवाज ने उनको कहा बी स्टिल, शांत हो जाइए, शांत रहिए। ही रोट ऑन द नोट पैड, उन्होंने नोट पैड पर लिखा। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, वो पहली बार ऐसा था जब उस बूढ़े आदमी ने, जिसकी एज ज्यादा थी, उसने पहली बार डायरेक्टली सीधी तरीके से रे की आंखों में देखते हुए स्माइल की, मुस्कुराया। आ क्रूल मोकिंग स्माइल, लेकिन उसकी स्माइल बहुत ही क्रूल थी, बहुत ही गंदी थी, अजीब तरीके की थी, और मजाकिया, मोकिंग कहते हैं मजाकिया को, मजाकिया तरह की स्माइल उसने स्माइल की। दे बोथ अंडरस्टूड, वो दोनों ही समझ गए थे। वाई ही वॉज देयर, कि वो यहाँ क्यों आया है। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, क्यों उसका दोस्त दरवाजे पर खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो ऐसे दिख रहे थे। दे लुक लाइक मैन, वो इस तरह से दिख रहे थे जैसे कि डाउन ऑन देयर लक, जैसे कि उनका भाग, उनका बुरा वक्त चल रहा है, उनका भाग उनका साथ नहीं दे रहा है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जिसके लिए उन्हें बाद में, लेटर कहते हैं बाद में, उन्हें सॉरी फील हो, उन्हें पछतावा हो। रे नोज, रे जानते थे। दैट हिज विजिटर आर इन नीड, वे जानते थे कि उनके जो विजिटर हैं, जो उनके पास आए हैं, वो मुसीबत में है, या नीड का मतलब है मुश्किल में है वो। ही एक्सेप्ट, उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, उन्होंने उनकी वो पुरानी जो वॉच थी उनको एक्सेप्ट किया और उसे एक अच्छे अमाउंट में, उन्हें ज्यादा पैसा देके उससे बदल दिया। द मैसेज ऑफ पीस
एंड गुडविल। स्प्रेड एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर कहते हैं हर जगह फैल जाना, स्प्रेड मतलब फैलना और एवरीवेयर मतलब हर जगह। एज द ओल्ड क्लॉक चिम मैरी क्रिसमस, और एक शांति और सद्भावना से भरा हुआ मैसेज वो सारी जगह फैल गया जब सारी घड़ियां एकदम से बजने लगी, जब पुरानी घड़ियां जो थी वो बजने लगी। चिम कहते हैं बजने को, मैरी क्रिसमस का संदेश देते हुए, क्रिसमस मुबारक का संदेश देते हुए। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जो क्लॉक थी जो टिक्ड ऑन जो चल रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने, कामली कहते हैं शांतिपूर्वक, शांति से रे ने दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक या वॉच, रे ने कहा क्या आप यहाँ पर, पिकअप कहते हैं लेने के लिए, उठाने होता है, किसी घड़ी को लेने आए हैं या दीवाल घड़ी को लेने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, तब उस मैन ने लोन बोर्ड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक, जो कि क्लॉक लटकी हुई थी, एंड पॉकेट वॉचेस, और पॉकेट वॉच थी उसकी तरफ इशारा करते हुए। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, पॉन ब्रोकर कहते हैं जो कि ब्याज पे पैसे देते हैं, और वो जो रे थे वो पॉन ब्रोकर नहीं थे, वो ब्याज पैसे देने वाले नहीं थे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय वहीं पर, कुडेंट से नो, लेकिन वो मना नहीं कर सकते थे, टू द नीडी पीपल, ऐसे लोगों को जिन्हें उनकी जरूरत है। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस, वो पुरानी घड़ियों के बदले में, और क्लॉक्स और दीवार घड़ियों के बदले में, बिफोर हिम फॉर एवरीथिंग दे कुड गेट, वो उन्हें पुरानी घड़ियों के बदले में कुछ अमाउंट दे देते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, उन्हें जितना लोन होता था, जितना पैसा उससे ज्यादा वो दे देते थे उन पुरानी घड़ियों के बदले में। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक, जब उस घड़ी का ऑनर, उन घड़ियों को ऑनर कहते हैं जिनकी चीज होती है मालिक को, उन्हें वापस लेने आता था, एट द सेम प्राइस, तो वो उसी प्राइस में, ही हैड पेड, उसे वापस कर देते थे, विद नो इंटरेस्ट, वो कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज उनसे नहीं लेते थे। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल easier, तब वो जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, उनको ऐसा फील हो रहा था उसमें, जैसे वो अब थोड़ा सा अपने आप को इजी, आसान महसूस कर रहा है। ये बात सुन के, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपने हाथ को पॉकेट में डाला, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और जल्दी से वॉच को देखा, घड़ी को देखा, ऑन हिज रिस्ट, जो कि उसकी कलाई पर बंधी थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, उसने कहा कि आप इसका मुझे कितना दे सकते हैं। द मैन रोट, मैन ने उस नोटपैड पर लिखा कि आप इस घड़ी का मुझे कितना दे सकते हैं। रे नोटिस्ड, रे ने ऐसा महसूस किया, अ लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, वो जो ग्रे आंखों वाला जो आदमी था, उसकी आंखों में कुछ थोड़ी सी, लिटिल मतलब थोड़ी, सेम मतलब कुछ शर्म सी थी, ऐसा नोटिस किया रे ने कि उसकी आंखों में कुछ शर्म सी है। द वॉच वॉच नथिंग स्पेशल, जो घड़ी थी वो कुछ खास नहीं थी, एंड एट हैड ग्रेट पावर, लेकिन तब भी उसमें बहुत शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, वो कुछ बदल सकती थी। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, उसकी जो बुरी स्थिति को बदलने की शक्ति उस घड़ी में थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, जो रे थे वो ये जान चुके थे कि पहली बार में जो आदमी उनके पास आया है वो कुछ मुसीबत में है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रेट नीड मतलब बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरत है। रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है इसकी। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड पर लिखकर रिप्लाई आया, आंसर आया, वाट एवर इट्स वर्थ, वर्थ कहते हैं पैसे को, मनी को, इसकी उन्होंने कहा कि वाट एवर इट्स वर्थ, जो भी इसकी कीमत है वो आप मुझे दे दीजिए। दे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, जो रे थे उन्होंने अपने कैश बॉक्स में हाथ डाला, पुल्ड आउट $50,
और $50 उन्होंने उससे निकाले, $50 का नोट निकाला एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथों में थमा दिया। एज दे शुक हैंड, जैसे ही उसने उस आदमी ने उनसे हाथ मिलाया, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, उन्हें ऐसा लगा, ऐसा उन्हें लग रहा था, महसूस हो रहा था कि वो आदमी उन्हें थैंक यू बोलना चाह रहा है। दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे, दे बोथ न्यू, न्यू में जानना, वो दोनों ही जानते थे कि उस वॉच की, उस घड़ी की उतनी कीमत नहीं है, वर्थ कहते हैं कीमत को, उतनी कीमत नहीं है जितनी की उन्होंने उसे दी है। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले, लीव मतलब जाना, जाने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, उसने कहा जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसे वापस लेने आऊंगा। मैरी क्रिसमस, और उसने क्रिसमस की मुबारकबाद दी उन्हें। द लिटिल स्टोरी नीडेड ऑन द हाफ आवर्स, जो लिटिल छोटी सी स्टोरी थी वो एंड हो गई, एंडेड ऑन द हाफ आवर्स, आधे घंटे में खत्म हो गई। विद द क्लॉक्स स्ट्रीकिंग ऑल टुगेदर, स्ट्रीकिंग कहते हैं बजने को, जब सारी घड़ियां एक साथ बजने लगी। द टाइम पीसेस, टाइम पीसेस कहते हैं चीजों, टाइम बताने वाली जितनी चीजें होती हैं, टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जितनी भी टाइम बताने वाली चीजें थी, समय बताने वाली घड़ियां थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो साइलेंटली मतलब चुपचाप से वो सारा सब कुछ देख रही हैं जो कुछ भी उस दुकान में घटित हुआ है, उस शॉप में घटित हो रहा है। रैंग आउट, तभी रैंग आउट द टाइम, वो अचानक से बज उठी। विथ सच फीलिंग, इस फीलिंग के साथ, दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, रे को ऐसा महसूस हुआ उन बजती हुई घड़ियों से जैसे कि वो उन्हें सुन सकता है। दियर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, ये एक बहुत ही अच्छा और जादुई मैसेज था, जादुई संदेश था। वॉज फिल्ड विद होप, जो कि उम्मीद से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज, टाइमलेस कहते हैं कभी ना खत्म होने वाला, एक कभी ना खत्म होने वाला संदेश। ऑफ पीस ऑफ अर्थ, जो कि एक पृथ्वी पर जो शांति, एंड गुडविल टूवर्ड्स ऑल वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन, जो तीनों आदमी थे उन्होंने ऐसा महसूस किया उस मैसेज से जैसे कि वो शांति से भरा हुआ, और शांति और सद्भावना, गुडविल कहते हैं सद्भावना से भरा हुआ मैसेज था। मैन हु स्टूड इन ओल्ड क्लॉक शॉप, जो वो तीनों आदमी उस क्लॉक शॉप पे खड़े थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये शांति और सद्भावना से भरा हुआ मैसेज है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस चैप्टर इज फिनिश हियर।